सकता है सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। जब आपके मन में असुरक्षा के भाव ज्यादा प्रबल हो जाते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। तो वही हो रहा है ये 2024 क्यों जा रहा है। 2023 देख लीजिए ना, इस साल ही, इस साल भी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक से बात कीजिए, कोई आपको कहता हुआ मिलेगा कि क्या छत्तीसगढ़ में आप चुनाव जीत रहे हैं, मेरे 70 जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीत रही है। अभी तक हमको तो कोई नहीं मिला। वहां के रहने वाले नागरिकों से भी जिससे बहन ने बात की, वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल के सामने कोई चुनौती नहीं। श्रवण गर्ग जी आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश की स्थिति है कि जिस गुटबंदी के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, उससे ज्यादा गुटबंदी आज बीजेपी में है। आज की स्थिति है कि चुनाव सिर पे है और आप एक कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं, पले पले पन्ने पर विज्ञापन छाप रहे हैं और पैसा ट्रांसफर करने का की बात आप कर रहे हैं। और जो मैंने और आप जो आपसी संघर्ष आपके सामने है। राजस्थान में आप इंतजार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़े हों। आपकी अपनी ताकत कितनी है इसकी बात ही आप नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके पास आप सत्तारूढ़ दल विपक्षी भाषा नहीं बोल सकता है ना। सत्तारूढ़ दल की बात तभी जनता सुनती है जब वो अपनी उपलब्धियों की बात करे। आज राहुल गांधी की अगर आप आलोचना करेंगे तो उसको जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि आलोचना करने का अधिकार राहुल गांधी के पास है। आपको अपनी उपलब्धियां बतानी है कि पिछले 9 सालों में या जो 10 साल आपके पूरे होंगे, इन 10 सालों में जो आपने नया भारत बनाने का सपना हमको दिखाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए आप कितने कदम आगे चले। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, देश में जो सामाजिक समरसता है वो खत्म हो रही है, संवैधानिक ढांचा टूट रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी सरहदें जो है वो सुरक्षित नहीं है, दुनिया के पैमाने पर हमारी शिक्षा लेदर है। जो ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, इन चीजों का आपको जवाब देना है कि जो बात कर रहे हैं वो गलत है या सही है। और अगर आप इन बातों का, इन आरोपों का जवाब नहीं देते हैं और आप इन्हीं नेताओं के ऊपर, विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हैं, यानी मैसेंजर के ऊपर आप हमला करते हैं, तो आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो आप मैंने बिहार के ही लोग, ये जो मंत्री जी है आपके, उनको कितना गंभीरता से लेते हैं। आप बेगूसराय में जाकर के इसकी जानकारी कर लीजिए। आप सुना रहे थे सम्मानित नंद गोपाल नंदी जी को। नंद गोपाल नंदी जी अभी मुश्किल से 1 महीना पहले कह रहे थे कि बिना मुझसे पूछे कुछ लोगों को पार्टी में उप मुख्यमंत्री ने शामिल करा लिया, हमको जानकारी तक नहीं दी गई। इनकी पत्नी को इस बार का मेयर का टिकट नहीं मिला। अगर ये सवाल पैदा कर रहे नंदी जी कितने गंभीर नेता हैं, या तो आप किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए। सवाल यह है ना कि आपके पास कहने के लिए क्या है। इन्होंने कहिए यह नहीं आंकड़ा आपके सामने दिया कि कितने राहुल नाम रखे हुए लोगों ने अपना नाम बदल दिया, ये आंकड़ा नहीं दिया इन्होंने। अभी तो कह रहे हैं कि राहुल नाम और पप्पू नाम लोग रख नहीं रहे। ये आंकड़ा ये भी दे सकते हैं कि जिनका नाम पहले से चला आ रहा है उन्होंने भी अपना नाम बदल दिया है, अखबार में इश्तेहार दे दिया है। सवाल है कि आप अपनी सरकार की जब हुकूमतों को नहीं बताए, हुकूमत की उपलब्धियों को नहीं बताएंगे तो बताएंगे क्या। और निश्चित रूप से विपक्षी एकता को न बनने देने के लिए सरकार ने बड़ी कोशिशें की। विपक्षी दलों में एक डर का भाव पैदा करने के लिए, कांग्रेस के प्रति लोगों में, विभिन्न राजनीतिक दलों में दूरी बनाए रखने के लिए, कांग्रेस को खारिज करने के लिए, उसको अविश्वसनीय बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम प्रयास किए। और वह प्रयास अब आकर के सभी के सब निरर्थक साबित हुए, एकदम उसका कोई आधार नहीं रह गया। जिस राहुल गांधी को आपने एकदम अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की, एक अगंभीर और गैर जिम्मेदार नेता बनाने का आपने प्रयास किया, उस व्यक्ति को पूरी दुनिया स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। उसको वह दुनिया के पैमाने पर उन्हें लोग सुनने के लिए आने लगे, बड़ी संख्या में आने लगे। और उनको सुनने के लिए सामान्य लोगों के अलावा जो विशिष्ट लोग हैं, जो नीति निर्माता हैं, समाज के जनमत को प्रभावित करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वैज्ञानिक हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। लोग उनको अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, बुलाने सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए। अगर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल बोर्ड राहुल गांधी को बुलाता है तो आप इसको यूं ही नहीं खारिज कर सकते। क्यों कोई बुलाएगा इनको? अगर आपकी बात में कोई दम नहीं है, आप तार्किक तरीके से बात नहीं करते, भारतीय राजनीति के बारे में कोई आपका अध्ययन नहीं है और भारतीय राजनीति के संदर्भ में आप संदर्भहीन हैं, तो ये तमाम जो विशिष्ट प्रतिष्ठान है क्यों सुनेंगे?
ये बड़ी चुनौती होगी विपक्ष को। आप हमेशा कहते रहे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ हमारे खिलाफ जुट मिल गए हैं, और अब स्थिति आ गई कि आप भ्रष्टाचार के जितने आरोप आपके ऊपर लगे उन आरोपों के बारे में आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं को आपने लागू किया उनके बारे में आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बड़े जोर शोर से नोटबंदी लागू की, आप उसे बात ही नहीं करते। आज आपने बड़े जोर शोर से आपने जीएसटी लागू किया, आप उस पर आप बात ही नहीं करते। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए कि भारत सरकार राज्यों के हितों की अवहेलना करती है और संघीय ढांचे पर हमला करती है। आज जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो आप उसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा था कि महंगाई की मार बहुत हो गई, अब सरकार को बदलना है। अब जब लोग आपसे महंगाई के बारे में बात करते हैं तो आप उससे बात नहीं करते, आंकड़ों का खेल बताते हैं। आप कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, बिल्कुल हो गए साहब, हो गए होंगे आप, आंकड़ों में आप हो गए, कोई समस्या नहीं है। आपका जो पूंजी का निवेश है या टर्नओवर ज्यादा हो गया होगा, लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था होने का जो लाभ आम आदमी को मिलना चाहिए था उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? कि लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया, लोगों की क्रय शक्ति कितनी बढ़ गई, लोगों का जीवन कितना गुणात्मक हो गया, जो सेवाएं थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य जैसी चीजें थी वह कितनी सर्वसुलभ हो गई, व्यापार में लोगों की कितनी हिस्सेदारी बढ़ गई। आप 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है। कुछ परिवार, कुछ लोग हैं जिनके पास पूंजी केंद्रित हो रही है और ये समाज के हित में नहीं है। आप इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और विपक्षी एकता मजबूत होती चली जा रही है। जिस विपक्षी दलों को आपने अलग अलग करने की कोशिश की, आप हमेशा बताते रहे कि इस कांग्रेस ने फला राजनीतिक दल के साथ क्या व्यवहार किया था। आप ये बताते रहे कि यूपीए के दौरान किस राजनीतिक दल के साथ कांग्रेस ने कौन सा व्यवहार किया। आप ये बताते रहे कि अतीत में कांग्रेस ने किस तरीके से सरकारें गिराई लोग। और इन बातों के आधार पर आप जो राजनीतिक दूरी बनाने की कोशिश की वो सभी के सभी कोशिशें आपकी विफल हो गई। और अगर आपके सामने मुद्दे खड़े हो गए तो सत्ता के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होगी, और ऐसे मुद्दे जिनका जवाब नहीं, उन मुद्दों को खड़ा करने वाले राजनीतिक दलों में एकता आ गई तो सत्तारूढ़ दल के सामने बड़ी चुनौती पैदा होगी। क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने विपक्ष के मतों में बंटवारे को रोकने का प्रयास कर लिया, और यह तथ्य है कि बीजेपी की तुलना में विपक्षी दलों को मिलने वाले वोटों की संख्या ज्यादा है। और चुनाव के पहले अगर इन्होंने इतनी कोशिश शुरू कर दी तो आप ये समझिए कि इसका संदेश नीचे तक जाए, कार्यकर्ताओं के बीच तक जाए, और ये दिख रहा है। आप देखिए ना कि जो महिला पहलवानों के मामले में इन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया कि इसको लिंगरान करो। परिणाम क्या हुआ कि जो जाट प्रभावित जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन जाट प्रभावित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई। और ये जाट प्रभावित जिले ऐसे नहीं जो कि सामान्य जिले हैं, उन जिलों से 3 जाट प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख नेता आते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भूपेंद्र सिंह जी, संजीव बालियान जी, और दूसरे नेता उनका ये सतपाल सिंह साहब बागपत से। और इनके प्रभाव वाले जिलों में, तीनों के तीनों जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा हो गई। आप कहिए, आप कहते रहिए 17 के 17 नगर निगम जीती, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में क्या स्थिति आपकी हो गई। और इन जाट प्रभावित इलाकों में गोया कि जो आप दे रहे हैं, जो आपकी राजनीतिक शैली दिखाई पड़ रही है, उसका आक्रोश भी दिखने लगा। और यह आक्रोश सामान्य नहीं है। अगर आप महिलाओं के साथ आपका व्यवहार है तो आपको दिखाई पड़ेगा, और ये दिखाई पड़ा कर्नाटक के चुनाव में भी आपको दिखाई पड़ा। बड़े पैमाने पर महिलाएं वोट देने के लिए निकली और आपके जितने भी नैरेटिव्स थे उसको खारिज कर दिया। गोया के विपक्ष के द्वारा उठाए हुए मुद्दे गंभीर हैं। उन मुद्दों को उठाने के लिए विपक्षी एकता सामने आ रही है, और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतों के बीच में बंटवारे को रोकने के लिए राजनीतिक दलों की एक गंभीर कोशिश है। ये तमाम सवाल ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी स्वाभाविक सी है, क्योंकि इसका जवाब इनके पास कुछ भी नहीं है। और जो इनको काउंटर करने के लिए, इनको अविश्वसनीय बनाने के लिए, जनमानस के बीच से इसकी चर्चा हटाने के लिए जो कोशिशें इनकी होती हैं वो सब के सब खारिज हो चुकी है। इसलिए अभी ये बिगड़े बोल है और ये बेचैनी है। जी 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 बिल्कुल।